10th का, जो हमने 9th क्लास चैप्टर में पढ़ा हुआ है। 9th क्लास थे तो उसमें कुछ ऐसे टॉपिक थे जो हमने 9th क्लास में कवर कर दिए होते। तो यहाँ पर कुछ 9th क्लास के बेसिस रहेंगे, यानी कोई 9th क्लास का जो टॉपिक था पहले वो वाला कुछ टॉपिक है। तो जो है ना अब 10th क्लास की जो एग्जाम्पल करेंगे, जो हमारे एग्जाम्पल प्रश्नावली वगैरह, तो उसमें कुछ टॉपिक है जो इसका इस्तेमाल होगा। तो मैं पहले पढ़ा तो आपको 9th क्लास के समझाता हूँ जो 10th क्लास में आके काम आने वाला है। तो कोई नहीं, छोटे छोटे संख्या है, प्राकृतिक संख्या जैसे पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो ऐसा कोई टॉपिक है जो इसको मैं समझाऊंगा। ठीक, तो करते हैं स्टार्ट। तो देखो पहले तो हम कौन सी कक्षा में, कक्षा 9th तक पढ़ेंगे, इसके कक्षा 9th। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक रहने वाला वो 9th का है। यानी 9th में कौन कौन से टॉपिक जो 10th क्लास में यूज आएंगे, किसमें 10th क्लास में यूज होने वाला है। ठीक है, वो वाला करते स्टार्ट। तो देखो कोई नहीं, मोटे मोटे आमतौर पर लिखना है कि देखो प्राकृतिक संख्या जो 0 से स्टार्ट ना हो, इन प्राकृतिक संख्या वो होती है जो 1 से स्टार्ट हो और अनंत तक जाए। अनंत किसे कहते हैं, और अनंत का मैं सीन बता देता हूँ, अनंत इसे कहते हैं, इसे अनंत। और जैसे कि 1 2 3 4 ये डॉट डॉट डॉट, ये अनंत है, गिनती की कोई संख्या नहीं है, यानी गिनती की कोई परिभाषित नहीं है, यानी अपरिभाषित रहती है। यानी एक कहाँ तक आप लेके जाओगे, बाद में जाओगे, तो ऐसे कुछ टॉपिक होते हैं। तो जैसे कि मैं समझा प्राकृतिक संख्या क्या है, प्राकृतिक न्यूटन नंबर, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी होती है, जो कहाँ से स्टार्ट हो, 1 से स्टार्ट हो, सिर्फ कहाँ से, 1 से। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे करते करते जाते हैं। ठीक है, ओके। अब ऐसे कुछ नहीं, एक सिर्फ प्राकृतिक संख्या के बाद पूर्ण संख्या कैसे लिखेंगे, तो सिर्फ इसके आगे 0 लगाना है, छोटा सा टॉपिक है। एंड ये तो हुई प्राकृतिक संख्या, ठीक है। अनपूर्ण वहाँ पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या कौन है, सिर्फ एक 0 लगाऊंगा। ठीक है, 0 सेम टू सेम संख्या 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। आप यहाँ से नहीं, इसमें 100 लिख यहाँ से डॉट डॉट कर दिया, ऐसे कोई बात नहीं, आप यहाँ से डॉट डॉट करो, उसका कोई मतलब नहीं था। ठीक है, तो ये हमारी वही पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट है। पूरी संख्या गिनती कहाँ से होती है, 0 से होती है, पूरी 0 से स्टार्ट है, 0 1 2 3 4। और प्राकृतिक संख्या यानी 0 कुछ नहीं है, जैसे मेरे पास 5 - 5 तो 0 हो जाता है। ठीक है, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा है, यानी समझो आपने आपके जेब में 5 रुपए थे, कितने 5 रुपया था। ठीक है, तो 5 रुपया मतलब आपने कुछ बिस्किट वगैरह लगा खा लिया। ठीक है, तो आपके जेब में कितने बचे, कुछ नहीं बचा, खाली वही 0 था। ठीक, तो इन प्राकृतिक संख्या इन प्राकृतिक और पर कोई चीज है तो कौन सा 1 से स्टार्ट हो। ठीक है, और 0 दे, इन 0 से स्टार्ट हो जो पूर्ण संख्या, इन थप्पड़ पहले कौन नहीं तो 0 तो ही नहीं, 1 रुपये नहीं तो थप्पड़ पहले जब तो 0 तो 1 2 3 4 यूं। ठीक है, और पूर्णांक संख्या ये कौन सी होती है, चलो परेशान करे, अगर 9th क्लास में बढ़ जाए 10th क्लास में। तो देखो पूर्ण संख्या कोई नहीं है, देखो आ तो 0 से स्टार्ट हुए, एक तो ये प्राकृतिक संख्या, तो इस में कहाँ है कि 0 लगाओ। ठीक है, आज 0 एक तो -1 -2 -3 ऐसे करके 1 2 3, यानी पूरी संख्या ए टू जेड माइनस प्लस दोनों संख्या। ठीक है, और मैं इधर लिख लेता हूँ -1 -2 ऐसे डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ये हो गई हमारे पूर्णांक संख्या, हो पाया। हाँ यही होता है। ठीक है, अब इसके बाद परिमेय संख्या ये कौन सी होती है, पता नहीं, परिणाम देखो परिमेय संख्या में एक टॉपिक बताता हूँ कि परिमेय संख्या किस टाइप से लिखते हैं। परिमेय संख्या यानी ये हमारा जो पी, इसको पहचान सकते पी एबीसीडी का अक्षर। ठीक है, और ये होगा हमारे पास क्यू, ये भी पहचानते हैं। ओके, तो देखो मैं क्या करता हूँ कि पी और क्यू इधर लिख लेता हूँ। ठीक है, पी यानी कोई भी संख्या हो सकती है, प्राकृतिक संख्या हो सकती है, पूर्ण संख्या हो सकती है, पूर्णांक संख्या हो सकती है। ठीक, जैसे जैसे कि मैं बता देता हूँ। और इसमें एक प्रॉपर्टी रहती है, क्या रहती है वो, कि q बराबर नॉट इक्वल टू 0। एंड जो q में गया q है, नजर डालो q है, અને q रे आप 0 नहीं लिखता,
जीरो ले तो वो अनंत बन जाए, ठीक है। तो वो खाली इन्होंने कहा एक सिंपल टॉपिक है कि अटर्न जीरो नहीं होना चाहिए इसे, तो इन मतलब है क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, यानी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या कौन सी हो सकती है, मैं इधर से ले लेता हूँ, जैसे प्राकृतिक संख्या मैं 2 ले लेता हूँ, और क्यू लीजिए कुछ भी और आ जाता है, 5 आ जाता है, -1 है बट्टे 2, 3 बट्टा 2, ऐसे कौन सी भी संख्या हो सकती है, लेकिन इसके नीचे क्यू बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, बस ये क्या जगह ये होती है परिमेय संख्या, ठीक है। अपरिमेय संख्या जो शेष जो परिमेय नहीं है, अपरिमेय संख्या जो परिमेय नहीं है, या आप ऐसे लिख सकते हो परिमेय संख्या को छोड़कर, परिमेय संख्या को छोड़कर, ठीक है। इधर ले लेता हूँ परिमेय संख्या को छोड़कर, यानी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या उसको छोड़ो, जो बसी वो अपरिमेय संख्या, ठीक है। ये और आई गए तो मैं और कल समझा लूंगा कौन सा होती है, जैसे पाई भी होता है, √2 होता है, √3 होता है, ऐसे कुछ टॉपिक है तो आपको समझा लूंगा, ठीक। और वास्तविक संख्या, यार वास्तविक संख्या याद करो, अरे याद क्या करोगे, ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या कौन सी थी कि मैं लिख देता हूँ p बटा q होता है, और q बराबर क्या होता है नॉट इक्वल टू जीरो, बस ये इसकी प्रॉपर्टी है। इसमें कौन कौन सी भी संख्या हो सकती है, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या में क्या है कि परिमेय संख्या हो और अपरिमेय संख्या हो, दोनों हो, इसे बोलते हैं वास्तविक संख्या। तो लिख लेते हैं, तो मैं लिख लेता हूँ अपरिमेय संख्या कॉमा परिमेय संख्या, यानी दोनों हो सकती है, ठीक है, दोनों हो सकती है। और बाकी संख्या बाजी वन जी जो खुद का कंपोनेंट खुद के अंदर रखे, यानी खुद की संख्या खुद से ही कर डिवाइड जाए, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ, समझा लेते हैं। जैसे कि मैं लोगों को बताओ, 2 के अंदर किसका भाग जाता है, एक का जाता है, एक 2 के अंदर 2 का जाता है, और किसी का जाता है नहीं जाता, ठीक है। और बताओ 3 के अंदर 1 का जाता है, लेकिन 3 के अंदर दूसरी संख्या का नहीं जाता है, और 3 का जाता है, उसके अलावा बची वो वाली हमारी बची। इन कुछ हो सकती है, मैं बता लेता हूँ, 2 भी हो सकती है कि 2 में 2 का जा रहा है और 1 का जा रहा है, और इसके अलावा कोई जा नहीं रहा है, और देखो 3 में 3 का जा रहा है और 1 का जा रहा है, उसके अलावा किसी का जा रहा है नहीं जा रहा है, तो बस वही बात है। और स्यार देखो, स्यार में क्या है कि 2 का भी जाता है, स्यार का भी जाता है, 1 का भी जाता है, 3 बार जाता है, क्या होगा उसका, तो छोड़ दो उसे, वो हमारी बची संख्या नहीं है, ठीक है। मैं इधर ले जाता हूँ, कौन सी हमारे पास 2, 3, 4, 5, 7, 11, ऐसे करके डॉट डॉट लिख सकता हूँ, या 13, 17, ठीक 23, ये हमारी होगी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो खा गया। अभाज्य संख्या बहुत ही सिंपल है, भाज्य संख्या जिसका 2 टुकड़ों में बिट जाए, यानी मैं लिख देता हूँ इसका अभाज्य गुणनखंड किया जाए, ठीक है। इसको मैं ले लेता हूँ, से ले लेता, ठीक है। तो से कैसे कर सकते हैं, 2 गुणा 3 से होता है, यानी आप समझो जिसका अभाज्य किया जा सकता है, ठीक है। 2 का 3, 3 का 1, बुझिए, यानी इनमें डिवाइड दोगे तो इसका शेष बचेगा नहीं, भाग पर वो सीधे 1 बचेगा। तो देखो यहाँ पर कौन सा 2 गुणा 3 बच गया, जैसे मैं 8 ले लेता हूँ, कौन से 8 ले लेता हूँ, 8 का बजे ये 2 का 4, 2 का 2 का 1, यानी 2 की घात 3, यानी आप 2 की घात 3 नहीं समझो कभी तक, मैं ये लगे 2 गुणा 2 ये कितना है 8, तो ये होगी हमारी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कौन सी होती है समझ सकती है, तो मैंने बता दिया, मैं इधर लिख लेता हूँ
जैसे कि स्या, जो इसके अलावा छोड़कर मैं ये लिख लेता हूँ अभाज्य अभाज्य संख्या को 16, ठीक, तो ये हुआ बस। हाँ, एक स्टूडेंट ने बोला था सब अभाज्य संख्या क्या होती, तो वो भी बता लेता हूँ मैं। सब भाज्य क्या होता है कि हम उसका क्या भाज्य करेंगे तो उसका एचसीएफ आता है, एचसीएफ उसमें एक आता है, इसे बोलते हैं सब। तो मैं इधर लिख लेता हूँ सभाज्य, सभाज्य, सभाज्य संख्या, ठीक। तो इसी को मैं नाम दे देता हूँ 1 2 3, ये हो गया हमारे पास 4 5 6 7, ये हमारे पास 8, ठीक है। तो देखो सहभाज्य संख्या ये जिसका भाज्य किया जाता है, पहले गुणनखंड करो, ठीक है। तो मैं इधर कौन कौन सी संख्या ले सकता हूँ जिसका HCF एक है, जैसे कि 15 और 16 का 15 और 16 इसका HCF निकालो, HCF, ठीक है। उसमें एक बस है वो बोलते सहभाज्य, तो 15 करते हैं, इसमें 3 का गया कितनी बार, 5 बार, 5 ना गया एक बार, 16 में 2 गया 8 बार, 2 गया 4 बार, 2 गया 2 बार, 2 बार, इसमें गया 2 बार 1 बार, यानी जब देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 4 बार और 3 गुणा 5, ये तो है हमारे पास 15 का, नहीं ये 16 का है, और ये हमारे पास है 15 का। अब देखो इसमें कॉमन संख्या कोई दिख रही है, दिख रही है, इधर को देखो ऐसे 2 यहाँ होना चाहिए, 2 यहाँ होना चाहिए, तो हमारा HCF क्या आता, मैं इधर लिख रहा हूँ, तब हमारा HCF क्या आता, तब हमारा HCF का यहाँ पर 2 यहाँ पर 2, तब क्या आता हमारा HCF 2, लेकिन हमें को क्या चाहिए एक HCF चाहिए, ठीक है। देखो इसमें भी 2 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, इसमें ऐसी संख्या कोई नहीं है, इसमें कॉमन संख्या कौन सी है, 2 इसमें नहीं है तो 2 इसमें नहीं है, देखो 2 इसमें तो इसमें नहीं है, 3 इसमें है तो 3 इसमें नहीं है, 5 इसमें है तो 5 इसमें नहीं है, और 2 इसमें नहीं है, क्या हुई, ये हुई हमारी भाज्य संख्या, सहभाज्य, ऐसी संख्या, ठीक। जैसे कि और भी संख्या हो सकती है, ठीक है। तो मैं इतना एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ, तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ अच्छी तरह से आया होगा। एक बार कमेंट करके प्यार सा बता देना कैसा समझ आया नहीं आया, ठीक है। देखो मैंने से समझाया है, 9th क्लास का है, जो 9th क्लास में पढ़ गया है वही टॉपिक है, 10th क्लास में कैसे शुरुआत करें तो वही टॉपिक है, और कौन कौन चाहता है कि हमारे सिलेबस के बारे में डिस्कस किया जाए तो एक बार कमेंट करके बताया, ठीक। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद।